जी, आनंद जी, विनय जी, महेंद्र जी और उपस्थित आप सभी युवा पत्रकार साथी, जिनकी बातों से देख के लग रहा है कि आपके लिए पत्रकारिता प्रोफेशन से ज़्यादा विषय है। अब मैं ज़्यादा का बात कर रहा हूँ, कुछ कह दिया गया वेदना जी और आप सबके द्वारा। संक्षेप में मैं कुछ बातें रखूँगा क्योंकि बीकानेर के कवि रामदेव आचार्य थे, उन्होंने कहा था कि लोग अपने जो भाषण की गहराई है वो उसकी लंबाई से जानते हैं, तो मेरे को भाषण में गहराई भी नहीं, लंबाई का जरूर कम कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं। मेरा ये मानना है, हालांकि अभी मैं कई सालों से जो पीआरओ वाला दायित्व है उससे मैं दूर हूँ, अभी रेपुटेशन में हूँ मैं, पर एक मैंने लंबा समय पीआरओ ऑफिस में गुजारा है और मेरे को ये हमेशा लगा है, ये किताबी बात नहीं है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा है कि पत्रकारिता समाज का दर्पण ही नहीं है, उसे मार्ग दिखाने वाली मशाल भी है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं काट गया। आज एक आम आदमी, बेबस आदमी, वो कहाँ जाएगा? उसकी सुनवाई का पत्रकार ही करेंगे, उसकी आवाज़ वही बनेगी। तो पत्रकारिता में इस जुनून की जरूरत, तो सबसे बड़ी बात जो मुझे महसूस होती है कि ये जुनून होना चाहिए। मानते हैं आर्थिक पक्ष इसका इतना सशक्त नहीं है, पर जिंदगी में हर चीज़ पैसा नहीं है। पैसा एक लिमिट के बाद कोई काम करे, अंततः आपकी संतुष्टि आपने समाज के लिए क्या किया है वो ही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। और वो मुझे लगता है पत्रकारिता के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से उसको निभा सकते हैं। जहाँ तक ये डिजिटल पत्रकारिता की बात है तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँगा, मैंने कैसा इस चीज़ को मदद करने देखा है व्यक्तिगत रूप से। मैंने जब पीआर ऑफिस में ज्वाइन किया था तब स्टेंसिल से साइक्लोस्टाइल मशीनों से प्रेस नोट निकाले जाते थे और सारे हाथ काले हो जाते थे। उसके बाद प्योर या जो भी था वो उनको जा करके सारे अखबारों में बांट दिया था। उस टाइम साप्ताहिक पाक्षिक अखबारों को भी प्रेस नोट बांटे जाते थे। फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आए, कंप्यूटर आए, प्रेस नोट फिर भी बांटे जाते थे। फिर इंटरनेट आया, वो बदलाव तक हमने देखा। फिर मीटिंग्स चल रही हैं, अगर प्रेस फोटोग्राफर नहीं आए तो वो फोटो उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि उसका प्रिंट निकालना फोटो का, फिर अखबारों में सारों में उसकी कॉपीज भेजना, एक बड़ा मतलब ये हमने देखा हुआ बहुत नज़दीकी से। फिर बारिश आ रही है, तूफान आ रही है, आपको फिर भी सारी जगह पर जाकर के प्रेस नोट देना जाता है। गाँव के अंदर आप कवरेज के अंदर गए हैं, वहाँ बैठे, मोबाइल का अस्तित्व नहीं होता था, वहाँ से आप फ़ोन पर न्यूज़ लिखा रहे हैं। फ़ोन नहीं है तो फिर अब आप आधी रात को आप यहाँ पर आ रहे हैं, फिर आप वो लिख रहे हैं, फिर उसको बांटने जा रहे हैं। तो मुझे मतलब वो हमने बहुत दौर देखा है। अब है कि अब आप उधर गए, मोबाइल पर ही आपने टाइप किया, वहीं से आपने न्यूज़ भेजी। तो ये कितना सरल हो गया। तो डिजिटल पत्रकारिता की ये बहुत बड़ी शक्ति है कि आप तत्काल कोई चीज़ सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। आज के ज़माने में लोगों के पास धैर्य नहीं है और न ही समय होता है, और वो इंतज़ार नहीं करता कि मैं अगले दिन सुबह बैठ करके अखबार में ये चीज़ पढ़ूंगा। वो चीज़, वो शक्ति आप लोगों के पास है। उसमें आप तत्काल आपने देखा उसको दिया। बस इसके अंदर ये है कि थोड़ी सी आपको इस ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि कुछ गलत तथ्य नहीं चला जाए, अशुद्धियाँ नहीं चली जाए, वो थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और मेरा ये मानना है कि आपके पास बहुत सशक्त माध्यम है डिजिटल पत्रकारिता। आप पीछे नहीं है, कहीं भी पत्रकार होता है, माध्यम कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज से नहीं है, पत्रकारिता हमेशा बड़ी सशक्त चीज़ रही है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका बड़ा योगदान रहा और बहुत दबंगई से उन्होंने उधर उस टाइम भी काम किया। सारे बड़े हिंदी के जो साहित्यकार थे वो पत्रकार भी थे, सारे अखबार के नाम थे। और अकबर इलाहाबादी का तो शेर आपको बड़ा प्रसिद्ध है, याद ही है कि चलो कमानों को न तलवार निकालो जब कोप मुकाबिल हो, जब अखबार निकालो। तो अखबार का महत्व तो आज़ादी की वजह से है। ठीक है, स्वरूप बदल गया है, पर पत्रकारिता की आत्मा तो आज भी वही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ, वो वही है। स्वरूप भली बदल गया, उससे कोई फर्क नहीं। आज आप अगर समाज के लिए कुछ कर सकते हो तो तब भी कर रहे थे, आज भी कर सकते हैं। अभी अब आपका दृष्टिकोण है कि अब आप उसको किस रूप में लेंगे। अब आपको स्थापित होना है तो आपको अपने ब्रांड बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भीड़ से अलग कैसे होता है? समाचार पीआर ऑफिस का आता है, वो एज इट इज बड़े से बड़े अखबार की ऐसे ही बनाते हैं। उसके अंदर अब आप
कई पत्रकार ऐसे होते हैं कि उस न्यूज़ का एक्स्ट्रा मैटर इकट्ठा करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं, उसमें जो चीज़ें छूट चुकी होती हैं, जो एक सरकारी प्रेस में नहीं होती हैं, उनको लगाया जाता है। नीरज जी का मैं हमेशा देखता था, ये हमेशा इस चीज़ के प्रयास में रहते थे कि जो हमारा प्रेस नोट है उसके हेडिंग के हमेशा अपने हिसाब से लगाते थे। तो बाकी सब जगह अलग न्यूज़ होती थी, हेडिंग एकदम अलग होती थी। तो कुछ अलग कर रहा है, तो वो आप प्रयास करें, घबराएं नहीं और अपने आप को अपडेट करें। जितनी भी नई नई तकनीकी है वो आपको सीखनी पड़ेगी, जितने भी वेब से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप सीखें, क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड में आप डेस्क बैठ के काम नहीं करते, तो वो आप सीखें ताकि दुनिया से अलग रहें, आम आदमी की आवाज़ बने, सबसे बड़ी बात है। तो मैं ज़्यादा समय ले लिया शायद मैंने, और मेरे आप सबको शुभकामनाएं हैं और अपने मिलते रहेंगे इसमें। आप सभी का धन्यवाद कि आपने